आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी पेंसिल को जब जल से भरे ग्लास में जो हम डुबोते हैं गिलास में डुबोते हैं तो वायु तथा जल के अंतरपृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यदि इस पेंसिल को जो है जल के स्थान पर केरोसिन तथा तारपीन के तेल में डुबोया जाए तो क्या यह इनमें भी इतनी ही मुड़ी प्रतीत होगी? अपने उत्तर की व्याख्या आरेख सहित कीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारा जो है किसी जल से भरे ग्लास में, मान लेते हैं हमारा जो है ये कोई ग्लास है। ओके, मान लेते हैं हमारा कंटेनर जो है हमारा क्या है, कैसा है, ग्लास है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारी जो है जल वाटर, इसमें हमारा जो वाटर फिलअप है। ओके, पहले यहाँ पे जो लिक्विड है हमारा जो है क्या है, ये वाटर यहाँ पे फिल किया गया है। जब ये वाटर यहाँ पे फिल किया गया है तो मान लेते हैं हमारी जो है जो पेंसिल है हमारी जो है यहाँ कहीं पे, हमारी जो है पेंसिल हमारी जो है यहाँ कहीं पे है। तो अगर यहाँ से हम जो है नॉर्मल खींचते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, ये जो रीजन होता है यहाँ पे बेंड होने का जो रीजन होता है जो है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये क्या होती है, इसकी जो है ये वास्तविक ऊंचाई होती है, ये क्या होती है, इसकी वास्तविक गहराई होती है। ओके, इसको स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, इसको जो है डी आर से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है ये वास्तविक गहराई है। तो जब यहाँ से अगर हमारा जो है कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे एयर पे है तो क्या होता है कि ये पेंसिल जो यहाँ पे रखी हुई इसको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, बेंड होती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जो है प्रकाश की किरण जो हमारी यहाँ से इस माध्यम में आ रही है, ओके, यहाँ से जब यहाँ से आ रही है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है जब ये टकराती है हमारा क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे हमारा अविलंब हो जाता है। तो क्या होता है कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि ये अविलंब से हमेशा जो है दूर हट जाती है। तो क्या होता है, ये हमारी जो है प्रकाश की किरण जो है अविलंब से दूर हमारी इस तरीके से हट जाती है, यहाँ पे अविलंब से दूर हट जाती है। ओके, अगर यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, ओके, अगर यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, कोई अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है हमारा, तो क्या होता है कि अगर इस रेज को अगर हम यहाँ पे पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे उसको लगता है कि हमारा जो है ये प्रकाश की किरण जो आ रही है यहाँ से, ना इस पॉइंट से ना आके उसको लगता है इस पॉइंट से आ रही है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी जो है आभासी गहराई हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी जो है ये अपरेंट शिफ्ट हो जाता है, ये आभासी गहराई हो जाती है। तो ये क्या होता है कि उसको लगता है कि हमारा ये जो पेंसिल यहाँ पे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बेंड होता हुआ दिखाई देता है इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि हमारी जो है प्रकाश की किरण का जो है यहाँ से विचलन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का हमारा एयर और जो है जल का अपूर्णांक अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की चाल चेंज होती है। इसलिए हमारा जो है इसके प्रकाश की जो है प्रकाश की किरण के पथ में विचलन होता है, चाल चेंज होने की वजह से, वेग चेंज होने की वजह से। ओके, तो यहाँ पे ये जो शिफ्ट है ये किस पे निर्भर करता है, ये हमारा जो इन दोनों के सापेक्षिक अपूर्णांक पे भी निर्भर करता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ से दोनों दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से, एक फॉर्मूला हमें ये पता होता है, जो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा आभासी गहराई डिवाइडेड बाई हमारा जो है यहाँ पे जो है ये जो हमारा क्या होता है कि जो है यहाँ पे रियल वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई आभासी गहराई, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे सापेक्षिक एन क्या है हमारा जो है इन दोनों का हमारा क्या है, इसका जल का जो है सापेक्षिक अपूर्णांक है वायु के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या होता है कि जो हमारी वास्तविक गहराई डी आर तो हमारा जो मीन्स हमारा डी आर क्या है, ये तो हमारा नियत ही है, क्योंकि वास्तविक गहराई तो चेंज नहीं होगी। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिक्विड चेंज करेंगे तो भी हमारी जो है उसकी जो वास्तविक गहराई है वो चेंज नहीं होती है। तो जो आभासी गहराई है डी ए अनुक्रमानुपाती 1/n, यहाँ पे अब सापेक्षिक अपूर्णांक की व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे ये लिक्विड चेंज करेंगे तो सापेक्षिक अपूर्णांक n चेंज होगा, तो इसकी वजह से आभासी गहराई भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारा दोनों के लिए हमारा जो समान नहीं रहेगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में बोला गया था कि ये पेंसिल तो क्या यह इनमें इतनी ही मुड़ी होगी, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऐसा नहीं होगा, इतनी ही नहीं मुड़ेगी। जो मुड़ाव होगा, जो बेंडिंग होगा, हमारा अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अपूर्णांक, सापेक्षिक अपूर्णांक हमारा चेंज हो रहा होगा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी समझे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है आपतन कोण है और ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। और ये जो हमारा जो है ये अपवर्तन कोण हमारा जो है, ये अपवर्तन कोण कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर आई के लिए, अपवर्तन कोण कितना आ रहा है। तो अगर अलग अलग लिक्विड के लिए आर की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा, ऊपर या नीचे हमारा शिफ्ट होगा, आर की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम देखें आर की वैल्यू हमारी किस पे निर्भर करती है, अगर हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाए, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग, अब हम दूसरे मेथड से भी इसको देख रहे हैं। स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है साइन आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा जो साइन आर होता है इक्वल टू हमारा क्या होता है, इनके जो सापेक्षिक अपूर्णांक n/1 होता है। मीन्स अगर ये 2 मान ले और ये 1 माध्यम मान ले तो इनके सापेक्षिक अपूर्णांक के बराबर होता है और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मीन्स अगर हम इस फार्मूले के देखें, अगर हम यहाँ पे आपतन कोण को फिक्स कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो है
पॉइंट यही है और ये अवलंब पॉइंट यही है, हमारी आँख की पोजीशन यहीं पे है। तो अगर हर सारी चीज़ फिक्स करके अगर हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को चेंज कर रहे हैं, मीन साइन आई तो हमारा फिक्स हो गया, तो मीन साइन आर हमारा क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती 1 डिवाइडेड बाई जो है n/1 के हो जाता है। अब जैसे ही हम जो है लिक्विड चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, जल की जगह पे जैसे ही हम जो है यहाँ पे केरोसिन डालते हैं, यहाँ पे जो है जल की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, केरोसिन या टारपीन का तेल ले रहे हैं। ओके, केरोसिन जब ले रहे हैं, केरोसिन ऑयल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब हमारा जो है यहाँ पे इस कंडीशन हमारा n/1 जो है हमारा ये क्या होगा, चेंज होगा। ये हमारा जब कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा तो हमें पता है कि तब हमारा साइन आर भी हमारा चेंज होगा, ये भी नियत नहीं रह जाएगा। अगर साइन आर भी हमारा चेंज होगा तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण का विचलन है ये कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो मीन्स अगर ये इसके प्रकाश की किरण पथ का विचलन हमारा जो है अलग अलग लिक्विड चेंज करने पर अलग अलग होगा, तो ये पॉइंट जो है कभी हमारा ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, इसका शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, अलग अलग एंगल पे जो है हमारी पेंसिल जो है बेंड होती हुई दिखाई देगी। तो यही रीज़न है कि अगर हम यहाँ पे जो है चेंज करते हैं, अगर जो है जल के स्थान पर दूसरा लिक्विड अगर डालते हैं तो हमारा क्या होगा, उसका जो हमारा जो है पेंसिल जो है कम या ज़्यादा मुड़ी हुई प्रतीत होगी, डिपेंड करता है हमारा ये जो है इनके सापेक्षिक अपवर्तनांक पे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।